जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे वृंदावन का ट्रिप ब्लेस किया एंड उसके बाद मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। मैं जब वृंदावन से आई हूँ ना, मतलब जो बड़े मंदिर में जो आंटी मिली थी, जिन्होंने मुझे बोला था कि तेरी सारी इच्छा पूरी होने वाली है। तो देखिए उस दिन से ना मुझे जैसे गुरुजी ने उनके रूप में आके बोला कि सारी इच्छा पूरी होने वाली है, कि माँग क्या माँगते हैं? तो उस दिन यही बोल रहे थे कि कोई और इच्छा? मैंने कहा हाँ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ मैं? इच्छाएँ तो हमारी कभी खत्म ही नहीं होती है ना। तो संगत जी सच में गुरुजी ने मुझे वृंदावन का ट्रिप ब्लेस किया, बहुत-बहुत शुक्राना। उसके बाद से संगत जी गुरुपा ने और भी इच्छा पूरी की। मैं बहुत दिन सोची मैं सत्संग में जाऊँ। बहुत सारे सत्संग का प्लान किया बट मैं ना जा नहीं पाई आज तक। तो क्या हुआ कि मैं वृंदावन से आई हूँ, उसके बाद गुरुजी ने मेरे को मकान देखने भी जाना था। मैंने रेंट लेना था, तो रेंट मतलब कि चलो गुरुपा मुझे सत्संग में तो बुला लो कम से कम। मैं घर में रहना नहीं चाहती हूँ। सत्संग में बहुत जाने का मन था मेरा, तो गुरुपा ने ना मुझे 2 इन्विटेशन दिखाए। एक तो दिखाया मुझे कि मैं सुभाष नगर में रहती हूँ और एक दिखाया मुझे कि रोहिणी का सत्संग और एक 9 नवंबर का रोहिणी का सत्संग था और 10 नवंबर को हमारे ही एरिया में, मतलब मेरे घर के ना थोड़ा-सा पास विष्णु गार्डन में सत्संग था। हाँ, तो संगत जी मैं बताती हूँ कि मैंने इन्विटेशन मिले तो मैंने सोचा सत्संग में जाऊँगी। तो क्या हुआ कि जिस दिन शाम को सत्संग में जाना था ना, तो मैंने सुबह-सुबह सपना क्या देखा? मैंने सुबह-सुबह सपना देखती हूँ मैं, मतलब इस सत्संग में ना गुरुपा प्लीज़ बुला लीजिएगा, क्योंकि आज तक जितने प्लान किए थे मैं नहीं जा पाई हूँ। तो मैंने बोला था कि इस सत्संग में कुछ भी करना तो प्लीज़ बुला लेना। तो गुरुपा ने क्या किया, मतलब मैंने सपना देखा। सपने में मैंने क्या देखा कि मेरी ना मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मम्मी जी की तबीयत जो है बहुत होती है ख़राब, और इतनी ख़राब कि उनके बिल्कुल ही दाँत ही दाँत दिख रहे थे। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी सपने में। तो मैं इतनी में बोलती हूँ कि मेरे पास ना इन्विटेशन आता है, तो काली माता की शादी का, मतलब मेरे पास येलो कलर का, रेड कलर का एक इन्विटेशन कार्ड आता है सपने में, जिसमें माता रानी की शादी का इन्विटेशन होता है। तो जैसे ही आता है मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी देखो देखो मुझे ना काली माता का इन्विटेशन कार्ड आया है, तो हम पक्का जाएंगे। इतने में मैं क्या सोचती हूँ कि अरे हाँ, मतलब सत्संग में भी जाना है, सत्संग का भी इन्विटेशन आ रखा है गुरुजी का। कहाँ दोनों जगह जाएँगे हम। इतने मम्मी क्या कह रही है, मम्मी कह रही हैं कि उससे पहले मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंजेक्शन लगवाते-लगवाते ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ। उम, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती हूँ, तो देख मेरी कैसी हालत हो गई है, अब देख मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, जैसे ना मेरे अंदर से ना आवाज़ आ रही है और गुरुपा बोल रहे हैं कि बोल।
तो वैसे मैं क्या कह रही हूँ कि ठीक है, अब मम्मी देखो आज सत्संग है, आज जाना तो मतलब आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा लो या आप सत्संग में चले जाओ। आप अगर सत्संग में नहीं जाते हो तो सत्संग अटेंड करो। तो गुरुजी ये बता रहे हैं उसमें कि हॉस्पिटल के चक्कर लगा लो या फिर सत्संग अटेंड करो। तो मैं कह रही हूँ चलो हम तो सत्संग अटेंड करेंगे। तो इतने में ना मतलब मम्मी तो है नहीं है मेरे साथ, पता नहीं। जहाँ मैं पहुँचती हूँ ना सत्संग में, तो मैं सत्संग में जाकर के देखती हूँ कि जितनी डेकोरेशन है ना, पूरी येलो से डेकोरेट हो रखी है। मतलब येलो कलर ना मैंने साफ-साफ देखा। जहाँ पर ना गुरुजी ने भी येलो चोला पहना हुआ है, जहाँ पे ना माता रानी जी के इतने प्यारे दर्शन हुए, मतलब साक्षात रूप में नहीं हुए, माता रानी के वहाँ पे मूर्ति थी, जिन्होंने येलो पहना हुआ है, ठीक है? माता रानी ने भी येलो पहना हुआ है और एक और है देवता, जिन्होंने एक ही येलो पहना हुआ है एंड गुरुजी ने भी येलो ही पहन रखा है। अब वो भैरव देवता है, ये बांके बिहारी जी हैं, मुझे नहीं पता है, ऐसे लग रहा था जैसे ठाकुर जी हैं, ठीक है? अब उन्होंने ना ये सबने येलो पहना हुआ है, तो मैं कह रही हूँ वाओ! कितने प्यारे दर्शन हैं, येलो कलर कितना प्यारा है, ऐसे करते-करते ना मेरी आँख खुल गई। तो गुरुजी ने मुझे ये बताया कि आज मुझे सत्संग में पक्का जाना है, या तो हॉस्पिटल या तो सत्संग। मैंने अपना मन पूरा मन का गुरु पाठ ठीक है, आज तो कुछ भी हो जाए सत्संग में बुला लेना। अब क्या हुआ अ, मैंने अपने फ्रेंड अंकल से उनको मैं जाऊँगी कैसे? मैंने कहा गुरु मेरे फ्रेंड अंकल के साथ ही बुला लो मुझे। तो जिस फ्रेंड ने संगत जी, तो क्या हुआ कि मैंने उनसे बोला कि आज तो हमने मकान देखने, उन्होंने बोला कि इतने बजे तक ना तैयार रहना कि मकान देखने जाना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा यार आज ना सत्संग डे है गुरुजी का। मैंने कहा और ना मुझे सपना आया था। मैंने कहा आज मैंने सत्संग में पक्का जाना है और इसमें ये भी है कि आपको भी जाना है मेरे साथ। तो इतने में क्या होता है कि वो मुझे बोलते हैं कि सत्संग का तो पता नहीं, यहाँ पे ना जो है मतलब क्या कहते हैं, नगर कीर्तन चलते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि नगर कीर्तन है और लंगर बाँटने ना जाना है। तो मैंने ना 2 बजे तक ना वापस आ जाना। मैंने कहा अरे यार अब क्या होगा? सत्संग में तो 5 बजे जाना है। तो उन्होंने 6 बजे सत्संग था वैसे, तो मैंने कहा कि 5 साढ़े 5 चले जाना है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ यहाँ को आ जाना और तुम फिर चले जाना। मैंने कहा चलो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। बट मैंने कहा गुरुपा मुझे तो बहुत लेट हो जाएगा रोहिणी से आते टाइम, आजकल तो इतने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। वैसे तो गुरुजी सबके साथ होते हैं, पर मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मेरे फ्रेंड अंकल के साथ ही बुला लो मुझे। अब गुरुजी का देखिए, जब गुरुजी का बुलावा आता है ना, तो कोई भी नहीं रोक सकता है आपको, कोई नहीं रोक सकता। तो क्या हुआ कि इतना टाइम हो गया आते-आते ही ना, उन्होंने कहा कि मम्मी के साथ जाना है, मुझे अब ये काम आ गया और यहाँ पे लाइट ही नहीं है। तो क्या हुआ सुबह से लाइट नहीं थी, तो उन्हें मम्मी के साथ जाना पड़ा। तो मुझे लगा कि अब तो 2 ढाई ऐसे ही बज जाएँगे। तो 2 ढाई तो ऐसे ही बज गए, तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं 2 ढाई बजे तक आ रहा हूँ, मतलब मकान देखेंगे, तो ये ऐसे करके बोलते, तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है, इनको नगर कीर्तन का याद ही नहीं है। मैंने कहा आएँगे ना, मैं सत्संग का बोलूँगी। तो आते-आते क्या हुआ ना 3-4 बज गए। उन्होंने कहा कि गाड़ी का टायर जो है पंचर है और गाड़ी भी ठीक करनी है। मैंने कहा यार हम तो बहुत लेट हो जाएँगे। मैंने कहा देखो गुरुजी के सत्संग में जाना ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नगर कीर्तन में भी जाना है, मैंने कहा सत्संग में जाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है सत्संग में चल लेंगे। अब देखिए गुरुजी का बुलावा था, नहीं तो आज तक मैं जितने जब भी मैं सत्संग में चलने को बोलती, वो हमेशा मना कर देते हैं, बोल देते हैं, तो ठीक है। उसके बाद वो आए, उसके मतलब थोड़ा-सा लेट हो गया सत्संग में जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा-सा लेट में आई तो मैं थोड़ा-सा जैसे तैयार मैं भी लेट में हुई। तो ऐसे-ऐसे ना यहीं पे 6 बज गए थे मतलब, तो ठीक है। और उसके बाद हम गए सत्संग में, तो वो सत्संग था 8 बजे तक। ठीक है? उसके बाद से हम सत्संग में ढूँढते-ढूँढते ही पहुँच गए।
तो क्या हुआ कि हमको जो रिक्शे वाला मिला ना अ, वो उसने बताया कि यहीं पर है। मतलब हम मतलब गुरुजी ने कैसे न कैसे हमको मतलब बुलाने का ऐसे ही बोलता तो सत्संग चल रहा होगा शायद से तो यही है। तो हम गए, गुरुजी ने 7 बजे हमको वहाँ पे पहुँचाया, ठीक है? तो 7 बजे पहुँचे और गुरुपा के इतने प्यारे दर्शन हुए। अब गुरुपा ने ना वहाँ पे ना इतनी ब्लेसिंग्स हमको छोटी-सी चीज़ बताना चाहती हूँ। गुरुपा के लिए बहुत छोटी-सी चीज़ है हमारे लिए, गुरुपा का ना प्यार है। तो मैं गुरुपा से पूछूँ कि गुरुपा मैं ना गुरुपा से हमेशा पूछ कर के कपड़े पहनती हूँ कि मैं क्या पहनूँ? हर बार ना गुरुपा मुझसे मैच करवा ही लेते हैं। तो क्या हुआ उस दिन मैंने कहा गुरुपा आपने तो सपने में येलो दिखाया था तो मुझे लगा येलो कलर होगा। बट मैंने कहा कि अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, अब तो येलो सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी का भी नहीं है येलो कलर का मेरे पास, मेरे लड्डू गोपाल का। तो अब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने गुरुपा से पूछा, मैंने गुरुपा मतलब बच्चे में कुछ और बता लेकिन लास्ट टाइम मैंने क्या पहना अ, ग्रीन वेलवेट का सूट। मैंने सोचा कोई बात नहीं मैच नहीं होगा बट मैंने पहले गुरुपा से बोला कि आप मुझे ऐसा पहनवाना कि जैसे कि मैं भी अच्छी लगूँ और मैच भी हो जाए, तो नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ पहले मैंने ब्लू पहना, लास्ट टाइम ना मेरे को क्या हुआ कि नहीं ये ना अच्छा नहीं लग रहा, उनका ग्रीन वेलवेट ही पहनती हूँ। तो मैंने ना संगत जी ग्रीन वेलवेट पहना। अब गुरुपा ने ना जो दर्शन दिए इतने प्यारे मतलब इतनी ज़्यादा संगत आई हुई थी और गुरुपा ने वहाँ पे क्या पहना हुआ था ग्रीन वेलवेट। तो मैं तो ना देखकर इतनी खुश हुई मैं अपने फ्रेंड को देखे जाऊँ कि देखो फिर गुरुपा ने मैचिंग किया, वो भी हैरान हो गई कह रहे हाँ, तो फिर मैं इतनी खुश हुई, इतनी हैरानी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी सारी संगत ने ना संगत जी ग्रीन वेलवेट मुझे दिखा ही नहीं कोई मतलब ग्रीन वेलवेट किसी ने पहना भी हो, मुझे नहीं दिखा संगत जी माफ़ कीजिएगा। और मेरे को लगा था मैंने ही पहना है और गुरुजी ने पहना है। गुरुपा की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, प्यार जताने का मतलब इतना प्यारा तरीका है ना गुरुपा आई लव यू टू। उसके बाद वहाँ पे बैठे जिन्होंने सत्संग कराया था ना माही अंकल हैं, उन्होंने बताया कि मतलब गुरुजी का साथ में बिठा देते हैं ठाकुर जी को। मतलब ठाकुर जी भी संगत जी मेरे साथ गए हुए थे और वो कौन थे? इस्कॉन मतलब उनका ना बहुत बड़ा इस्कॉन टेम्पल है, उन्हीं का है वो एंड वो गुरुजी के सत्संग भी करवाते हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी को गुरुजी के गद्दे के बगल में बिठा दिया। मतलब मेरे ठाकुर जी सोचो इतनी ज़्यादा संगत आई हुई थी, इतना बड़ा सत्संग था वो एंड संगत जी गुरुजी ने वहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद मैंने उनका ठीक है जैसे हम लोग बैठे, सत्संग हुआ, मंत्र जाप हुआ एंड अब देखिए कि मैंने कहा ठाकुर जी को ना दे दीजिए लंगर खिलाना है इनको, तो दे दिया इन्होंने। तो फिर ना मैं बैठी थी ऐसे ही और फिर देखिए इतने में क्या हुआ एक आंटी आती हैं, बहुत हँसते हो, इतनी अच्छी स्माइल लेके मेरे पास आई, इतनी ज़्यादा संगत थी मेरे अगल-बगल में इतने ज़्यादा सारे बैठे हुए थे, लेकिन वो मेरे पास आई एंड उन्होंने मुझे इतना प्यारा डबल वाला ब्रेसलेट दिया, डबल लाइन वाला ब्रेसलेट दिया, तो वॉच टाइप का। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दिया तो फ्रेंड को भी दिया उन्होंने। तो मैंने कहा देखो वे तो मेरी वज़ह से तुम्हें मिल गया। मैं ऐसे ही बोलती क्योंकि ना वो आंटी ना मेरे पास बहुत हँसते हुए आई। उन्होंने फिर मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दिए मतलब चुपचाप मेरे हाथ में रख दिया। तो वो और भी सबको बाँट रही थी लेकिन जो सबसे पहले दी वो मुझे ही दी। एंड गुरुपा ने बिल्कुल अपने स्वरूप के सामने बिठाया मतलब इतने प्यारे दर्शन दिए सब कुछ मैचिंग करवाया, उसके बाद ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया, उसके बाद देखिए लंगर आया, लंगर में पूरी वगैरह थी एंड लंगर चखते-चखते ना किसी ने ना पानी मँगवाया तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने ठाकुर जी के लिए पानी मँगवा लूँ। मैंने कहा जल प्रसाद मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि अब उन्होंने मैंने बोला कि जल प्रसाद मिलेगा ठाकुर
जी के लिए। इतने में क्या हुआ ना जल प्रसाद तो नहीं, उन्होंने दूसरी लंगर की थाली लाके बोले कि ये लो। कहा अरे ये तो मैंने तो जल प्रसाद बोला था। उन्होंने बोला अच्छा लंगर नहीं बोला था आपने? मैंने कहा अरे मतलब आ गया लंगर, तो मैंने कहा हाँ, ले लो। तो खुशी-खुशी मतलब मुझे गुरुपा ने डबल लंगर जो है ब्लेस किया है। अब तो मेरे मन में यही आ रहा था। तो संगत जी मतलब कोई ना मेरी मम्मी के ना बहुत बड़े कष्ट काटने हैं सपने में, कोई मम्मी की बीमारी काटी थी गुरुपा ने। तो मतलब उनका तो सत्संग अटेंड करो तो गुरुजी ने ना मम्मी के हिस्से का भी लंगर खिलवाया। डबल लंगर की थाली मुझे ब्लेस करी गुरुपा ने। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरी मम्मी का बहुत बड़ा कष्ट काटने के लिए, बहुत बड़ी बीमारी काटने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। उसके बाद लंगर किया, उसके बाद देखिए संगत जी क्या हुआ कि मैंने उनसे बोला कि गुरुपा का ना एक फूल मिल सकता है मुझे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल मुझे मतलब मैं भी सेवा कर लूँ क्या थोड़ी-सी? मतलब ये जितने वो ना फ्लावर उठा रहे थे, डेकोरेशन हटा रहे थे, सब कुछ तो सत्संग हो गया था क्योंकि मतलब मैं भी कर लूँ क्या सेवा? उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल कर लो। तो गुरुपा ने मतलब वहाँ पे मुझे छोटी-सी क्या बड़ी-सी सेवा है वैसे तो। मैं संकट जी, गुरुपा ने मुझे वहाँ पे सेवा भी दी और उसके बाद जब मैं उठा रही थी ना, तो इतने में क्या हुआ, जब गुरुजी की पहनी हुई फूलों की माला थी ना संगत जी, मतलब आंटी मुझे बोलती हैं जो ऊपर थी खड़ी, उन्होंने मुझे बोला आंटी ये आपके लिए। इतने में ना उन्होंने मेरी तरफ माला फेंकी, मतलब मैं तो इतनी हैरान, मैंने कहा जैसे वृंदावन में माला फेंकी थी अ, वैसे ही क्या हुआ कि गुरुजी की पहनी हुई माला मुझे वहाँ पे ना कम से कम मुझे वो बोल रहे थे कि हमारे पास ना 86,000 संगत हो चुकी है और यहाँ पे भी कितने हज़ारों में संगत आई हुई है। सोचो उन सब में से ना गुरुजी ने अपनी पहनी हुई माला जो है ब्लेसिंग्स में दी है। इतना प्यार गुरुपा, इतना प्यार उसके लिए मेरे पास ना शुक्राना शब्द भी ना बहुत छोटा है गुरुपा। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे माला दी, उसके बाद से मतलब ब्लेसिंग्स बाँट रहे थे वो ब्रेसलेट की, तो वो भी मुझे मिला। वहाँ पे एक और ब्रेसलेट स्वरूप मिला। उसके बाद फिर वो मुझे पूछ रहे थे कि मैंने बोला कि सत्संग और बता देंगे जब भी होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब हमारा तो इस्कॉन टेम्पल भी वहाँ पे भी सत्संग होते रहते हैं, वहाँ पे भी गुरु जी की संगत जुड़ गई। मैंने कहा अरे वाह! फिर तो मैं पक्का आऊँगी। तो वो मतलब अंकल का नंबर लिया, उसके बाद जो आंटी थी उन्होंने मतलब वृंदावन का सत्संग सुनाने लग गए थे। कह रही थी हम भी वृंदावन जाते रहते हैं तो मतलब वृंदावन का सत्संग सुनवाया। उन्होंने भी ना गुरुजी ने भी ना मतलब गुरुजी ने भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी और सत्संग भी शेयर करवाया। तो इसके बाद मैंने अपने सत्संग सपने वाला सत्संग भी शेयर करा। फिर मैंने कहा चलो येलो तो नहीं था यहाँ पे कोई बात नहीं। ग्रीन जो है गुरुजी ने मुझसे मतलब मुझे अपना स्वरूप जो है ब्लेस किया, मतलब अपना चोला पहना हुआ था। उसके बाद गुरुपा मतलब वो आंटी मुझे बोलती हैं जो वहाँ पे सेवा कर रही थी, वो आंटी ने बोला कि आ जाओ मेरे साथ ये लंगर शेयर कर लो। मैंने कहा नहीं-नहीं ये तो गुरुजी मुझे ऑलरेडी डबल-डबल ब्लेसिंग्स करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी ना ऐसे ही खिलवाते हैं, आओ आप हमारे साथ भी शेयर करो। गुरुपा ने फिर मुझे रोटी, फिर पहले तो पूरी आई हुई थी, फिर उन्हें रोटी प्रसाद भी खिलवाई। गुरुपा ने ना वहाँ पे बिल्कुल ट्रिपल बार लंगर खिलवाया। उसके बाद जल प्रसाद भी मुझे ट्रिपल-ट्रिपल मिली, ठीक है? तो शुक्राना, बहुत शुक्राना है गुरुपा। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए। अब क्या हुआ ना संगत जी, हम बाहर आए, मेरी फ्रेंड बोलने लगे थे कि जल्दी से ना अपना वाईफ़ाई ऑन करो क्योंकि मुझे कैब बुक करनी है, हम जा नहीं पाएँगे क्योंकि उनकी गाड़ी तो खराब थी ऑलरेडी। तो अब देखिए
संगत जी, गुरुजी ने ये किया कि कराओ, कराओ, जो तुमसे ब्लेसिंग्स वो कर रहे थे कि कोई ना मतलब ब्लेसिंग्स माँग रहे थे तो उन्होंने ब्लेसिंग्स दे दी, तो वहाँ से मिलने मिली। तो उसके बाद वो अंकल बोल रहे थे कि मैं तो अभी अमृतसर होके आया, तो दूसरी बूढ़े से अंकल आए, उन्होंने बोला कि ज़्यादा किसी से ना बात नहीं करनी, आजकल का टाइम जो है ऐसे ही चल रहा है, आप जाओ। तो मैंने कहा मैंने पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद वो जो अंकल बात कर रहे थे वो बाहर खड़े हुए थे। अब वो मेरे फ्रेंड ने बोला कि वो देखो बाहर ही खड़े हुए हैं, तो देखो जल्दी से बताओ कैब बुक कर दो। मैंने कहा देखते हैं वहाँ से तो मतलब ऑटो रिक्शा कर लेंगे, वहाँ से बस ले लेंगे। मैंने कहा कैब में कौन खर्चा करे, अभी तो वैसे भी खर्चा बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि रात का टाइम है तो मुझे बताओ। तो ऐसे ही हम खड़े थे, उसके बाद वो वॉशरूम गए। अब देखिए खड़ी हुई तो वो जो आंटी आई मुझसे बात कर रही थी अंदर, तो उन्होंने कहा चलो हम जा रहे हैं बाय। मैंने कहा ओ बाय, मतलब उन्होंने ना मेरे नाम से पुकारा। ये नाम मुझे गुरुजी ने दिया है संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि उनके हस्बैंड अंकल थे ना, वो आए, उन्होंने कहा कि आंटी ये आपके लिए ब्लेसिंग्स। उन्होंने ना इतना प्यारा, मतलब वो क्या कहते हैं उसे ब्रोच क्या कहते हैं? जो साड़ी के पिन होते हैं ना, तो साड़ी की पिन में जो भी मतलब से लगा होता है, पिन लगाने वाले में तो ऐसे पिन थी, सेफ्टी पिन में डिज़ाइन बना हुआ था, क्या जो भी कहते हैं। सॉरी, सॉरी संगत जी, मैं नाम भूल गई हूँ। तो मुझे गुरुजी का पहली बार मतलब आजकल ना संगत जी, गुरुजी ना अपनी ऐसी-ऐसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जैसे रिंग मैंने पहली बार देखी गुरुजी वाली, फिर उसके बाद ये ब्रोच मिला। अ, मतलब पहली बार ही देखा उन्होंने ऐसे दिया। मैंने कहा अरे वाह! फिर जो अंकल जो मुझे ब्लेसिंग्स माँग रहे थे वो भी आए। मतलब एक मुझे मिला और एक मेरे फ्रेंड अंकल को मिला। उसके बाद जो अंकल ब्लेसिंग्स माँगे, मैंने कहा मेरे को भी दे दो ना प्लीज़। तो जैसे उनके आने तक ना मतलब 2 ही ब्रोच थे। उन्होंने कहा कि अब तो नहीं है, सॉरी अंकल जी। तो इतने में उन्होंने क्या ब्लेसिंग्स में दिया फिर से, तो अंकल जी को ना मतलब कुछ दिया है शायद। उन्होंने कहा कि ये चीज़ ले लो, अभी ये तो नहीं है, ब्लेसिंग्स जो हैं खत्म हो चुके हैं। फिर उनको नहीं मिली ब्लेसिंग्स, तो क्या हुआ गुरुजी ने मतलब इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी और उसके बाद मुझे क्या ब्लेस किया, जय गुरुजी वाली पेन। मतलब पेन ना पहली बार ब्लेसिंग्स में मिली और मेरा ना मतलब मैं राइटिंग करना चाहती थी। गुरुजी से मैंने पहले भी पूछा था कि गुरुजी मैं क्या करूँ, अपनी स्टोरी राइटिंग करूँ या क्या करूँ? या इवेंट करूँ या क्या करूँ? तो मतलब गुरुजी ने उस टाइम पे भी बोला स्टोरी राइटिंग करो, गुरुपा ने मुझे अपनी पेन ब्लेस करी, यानी कि मुझे रास्ता भी दिखाया कि मैं क्या करूँ। तो बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। तो बोलते राइट मतलब मेरे को पेन ब्लेसिंग्स में मिली। तो मैंने कहा नहीं-नहीं, अभी तो मैंने लिखना ही स्टार्ट नहीं किया। तो मैंने कन मतलब 2 दूसरे आंटी बोलने लग गई, वो जहाँ पे सेवादार थी, उनका अरे वाह! तुम राइटर हो? मैंने कहा नहीं-नहीं, अभी लिखना स्टार्ट नहीं किया मैंने। मतलब टाइम से वैसे भी लिखे कैसे, आजकल के ज़माने मतलब लैपटॉप लेना है मैंने। तो जब गुरुजी ब्लेस करेंगे तो देख लूँगी, तब लिखूँगी। तो मैंने कहा नहीं-नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तुम लिखना स्टार्ट करो पेन से और गुरुजी तुम्हें खुद लिखवा देंगे। ये तो सब एक चीज़ें तो मतलब आती जाती रहती हैं ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो ये भी शायद गुरुजी का ही कोई इशारा है और उसके बाद हम आ गए संगत जी। हाँ, हम आए तो इतने में क्या हुआ कि वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था उनका। तो वही अंकल खड़े थे, उन्होंने बोला था अरे हाँ, 1 मिनट, हम ना ऑटो रिक्शा से पूछने लगे। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट ये जा रहे होंगे बाहर तक, इनके साथ चले जाओ। तो उन्होंने पूछा दूसरे अंकल आंटी से कि आप लोग कहाँ तक जा रहे हो? तो मतलब कहते रोहिणी बाहर तक के जा रहे हैं। तो उन्होंने हम बाहर तक छोड़ा, हमने पैदल जाके ना अ, बस लेनी थी संगत जी। तो अब क्या हुआ जाते-जाते ना मैं इतनी ज़ोर से गिरी हूँ, मतलब मेरा पैर ना पूरा मुड़ गया। लेकिन मुझे खरोंच तक भी नहीं आई। मतलब मुझे ना
ऐसा लगा जैसे गिरते-गिरते ना किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो, वहाँ पे कुछ पकड़ने वाला नहीं था। मेरे फ्रेंड अंकल बाद में आए, जब मैं गिर चुकी थी। तो गुरुजी मेरा पैर तो थोड़ा-सा मुड़ा, मतलब हल्का-सा पेन हुआ, लेकिन शुक्राना है गुरु पा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरा पेन जो है थोड़ी देर में गायब हो गया, थोड़ा-सा पेन हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे पेन नहीं हुआ। गुरु पा ने मुझे पता नहीं मेरा कौन-सा कष्ट काटा था, जो गिरा कर के थोड़े से में ही गुरुपा ने वो कष्ट ख़त्म कर दिया। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा इसके लिए भी। अ, उसके बाद हम बहुत देर तक बस का वेट करते रहे, टाइम भी ऐसे जा रहा था, अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा था, "एक काम करता हूँ, मैं कैब कर लेता हूँ।" मैंने कहा, "नहीं, आ जाएँगे बस।" फिर मैंने कहा, गुरुजी वो फिर कह रहे थे कि देखो कैब कर लेते हैं, माहौल सही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, नहीं, फिर मैंने कहा गुरुपा अगर हमको रुकवा रहे हैं ना, अभी तक तो बस आ जाती, गुरुपा तो हमारे साथ चलते हैं, अगर वो हमको यहाँ पे रुकवा रहे हैं ना, तो शायद से इसमें भी हमारे कोई कष्ट ही काट रहे होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर वो हँस रहे थे ऐसे। मैंने कहा यार देखो, सच में ऐसा होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुपा हम थोड़ी देर में भेज देंगे। तो मैंने सच में ऐसा ही हुआ, गुरुपा को याद किया, मंत्र जाप भी किया। एक इतने में क्या हुआ है, बस आई और एक लड़की खड़ी थी वहाँ पे, एंड आप हैरान हो जाएँगे शंकर जी, उस लड़की ने ग्रीन वेलवेट के सूट पहने हुए थे। गुरुजी का चोला उस दिन ग्रीन वेलवेट, मेरा उस दिन सूट ग्रीन वेलवेट, और उस लड़के ने भी ग्रीन वेलवेट सूट पहने हुए थे। उस लड़की ने बस को रुकवाया एंड हम सब चढ़ गए। मैं तो उसको देखती रह गई, मैंने कहा कहीं गुरुजी तो नहीं किसी रूप में, है ना? ग्रीन वेलवेट पहना हुआ है, और उसी ने ही बस को रुकवाया, जबकि हम बस में चढ़ गए, लेकिन वो लड़की जो है बस में नहीं चढ़ी। तो गुरुपा साक्षात आए संगत जी वहाँ पे, सच में आए कि ग्रीन वेलवेट पहना हुआ था, और वो लड़की ने रुकवाया बस को, लेकिन वो नहीं चढ़ी। इतनी रात को अकेली थी संगत जी। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, मुझे पता है कि आप ही थे वो, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा ने हमें सही सलामत घर पे छोड़ा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। फिर देखिए संगत जी, मैंने जो मतलब देखा था, जो ड्रीम देखा था 10 को मेरे, मतलब ऐसे सत्संग था। मेरे अंकल तो नहीं गए, मैं गई थी पैदल। मैं गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ कि मैं फिर लेट हो गई, मैं वेलकम में नहीं पहुँच पाई। लेकिन देखिए संगत जी, गुरुपा ने कितना बड़ा कष्ट काटा है मेरा। मैं वहाँ पे गई, पहले तो मैं वहाँ पे ढूँढते-ढूँढते ऐसे टाइम, क्योंकि मुझे फिर जब वो मुझे मिल गया सत्संग का, जहाँ पे जिस घर में सत्संग हो रहा था, अंकल मिलते हैं मुझे जूता जोड़ा के पास में, तो वो बोलते हैं कि मैंने कहा अंकल जी सत्संग कहाँ पे हो रहा है? कहा अभी यहीं घर में हो रहा है बेटा। तो उसके बाद अंकल ने कहा कि जूते यहीं पे खोल दो आप। तो मैंने खोल दिए। अंकल जी बोलते हैं कि चलो अब गाओ हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे का मंत्र जाप, मतलब महामंत्र जो है कृष्ण का। तो पहले तो उन अंकल ने वो करवाया, अरे ठाकुर जी भी आए हैं, चलो चलो आप अंदर चलो। तो वो खुद ही अंकल जो है मेरे साथ आए, ठाकुर जी का वेलकम किया, एंड उसके बाद अब मैं क्या देखती हूँ संगत जी, सेम जो गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन करवाए थे, येलो पहना हुआ था, तो सेम वहाँ पे ना गुरुजी का चोला, दरबार का पूरा डेकोरेशन सब येलो से था। वही येलो जो अ, सपने में देखा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है ना कि गुरुजी ने मुझे माता रानी और ठाकुर जी के भी दर्शन करवाए थे। सबने येलो पहना हुआ था, एंड वहाँ पे भी ना और किसी का स्वरूप उस साइड में था, बाद में देखा मैंने शिव और पार्वती का। लेकिन जो माता रानी थी ना वहाँ पे विराजमान, गुरुजी का चोला भी येलो, वहाँ पे माता रानी विराजमान जो कि येलो में थी। मतलब माता रानी की चुनरी भी येलो थी, माता रानी ने मतलब पहना हुआ था, और मतलब वो छोटे से थे लड्डू गोपाल, स्काई ब्लू पहना था, बट येलो से ही सारी डेकोरेशन माता रानी ने सोचो।
मतलब जैसा गुरुजी ने मुझे ये दरबार दिखाया, सपने में माता रानी ने पहना था, सेम वहाँ पे माता रानी ने येलो पहना था एंड सेम सारी चीज़ें थी। अब इसके पीछे उनका क्या रीज़न था, उनके कौन से कष्ट काटे थे बट पता नहीं, बट गुरुपा ने साक्षात बताया कि मैं इस घर में विराजमान हूँ, यहाँ पे सत्संग हो रहा है, चाहे छोटा हो रहा है, चाहे बड़ा हो रहा है, मैं हर जगह विराजमान होता हूँ। उतने बड़े सत्संग में गुरुपा ने चोला मैच करवाया, लेकिन वहाँ पे येलो नहीं था। यहाँ पे उनके घर में सत्संग हो रहा था, संगत जी 30-40 संगत थी बस, लेकिन गुरुजी वहाँ पे साक्षात विराजमान थे। उसके बाद हम पहुँचे, अब देखिए गुरुपा ने क्या किया, उनका टेप रिकॉर्डर ना बंद हो गया, मतलब जो उनका स्पीकर था ना वो बंद हो गया। अब गुरुजी के शब्द बंद हो गए। अब शब्द बंद हुए तो टीवी में चलाएँ, शब्द ना चले। इतने में आंटी आती हैं, फिर आंटी ने मोबाइल में चलाए, फिर उन्होंने कहा टीवी में चला दो, वो भी बंद हो गया। उसके बाद टीवी ना चले, नेट ना चले तो आंटी बोलती हैं, आंटी कहती हैं देखो आज गुरुजी पता नहीं कौन से कष्ट काट रहे हैं, गुरुजी चाहते हैं कि हम अपने सब खुद से मतलब मुँह से भजन गाएँ। और उन्होंने भजन भी कौन-सा गाया, माधव का। मतलब कि उन्होंने माधव का गाना गाया, कृष्ण जी का गाना गाया। तो मैं कब से सोच रही थी कि ऐसे भजन, इससे पहले से भजन भी हो रहे थे यहाँ पे कान्हा जी के, राधा रानी के, तो मेरा मन क्या करता गुरुपा कहीं मैं ऐसे भजन में जाऊँ, जहाँ पे चल रहा हो ऐसा माहौल, खूब मस्त हो जाऊँ भक्ति में। एंड गुरुजी ने ऐसे ही माहौल को सत्संग में क्रिएट कर दिया। मतलब वो कह रहे हैं कि आज पहली बार हमारा कभी आज तक बंद नहीं हुआ। मतलब इतने सत्संग करवा दिए इतने सालों से, मतलब उनका कभी स्पीकर खराब नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज पहली बार रुक गए। तो गुरुजी चाहते हैं कि अपने मुँह से शब्द गाएँ, भजन गाया, गुरुजी के शब्द गाए, शुक्राना शब्द गाया, गुरुजी का शुक्राना किया, फिर मंत्र जाप किया, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। उसके बाद उन्होंने लंगर चखाया, लंगर चखा और उसके बाद ना संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए, मतलब गद्दी पे। पहले तो उन्होंने मैंने बोला कि आंटी मुझे ना गुरुजी ने मुझे अंदर से आवाज़ दे रहे थे कि मुझे यहाँ पे अपना सत्संग शेयर करना है। तो मैंने उनसे बोला आरती होने से पहले, मैंने कहा आंटी मुझे भी ना अपना सत्संग शेयर करना है, क्या मैं कर लूँ? कहते आरती हो जाएगी ना आंटी फिर सत्संग शेयर करना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद आरती करी, गुरुजी ने ना वहाँ, मैं सॉरी भूल गई थी, वहाँ पे भी जब मैं रोहिणी सत्संग में गई थी, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने मतलब इतनी सारी सत्संगत थी, पीछे से आ रहे थे, जो टाइमिंग ही वो हो गया था जब तक आरती हो चुकी थी, तो मुझे भी गुरुजी ने अपनी आरती करवाई एंड वहाँ पे भी गुरुजी ने सबसे आगे दरबार में बिठाया, ठीक है। मतलब इतने सारे जो उनके दोनों रूम भरे हुए थे, लेकिन उनमें ना गुरुजी ने जहाँ पे गुरुजी का दरबार था, बिल्कुल दरबार के बिल्कुल सामने बिठाना, काफ़ी ठाकुर जी को मतलब गुरुजी के बगल में स्थान था, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ सेम। गुरुजी ने वहाँ पे आरती करवाई, फिर मैंने अपना सत्संग बताया कि मैंने सेम दरबार देखा था, तो आंटी बोलती हैं कि हमने ना माता रानी जी को लाल पहनाया हुआ था। एक आंटी आती हैं इतने में लास्ट टाइम पर, वो बोलती हैं वो ना येलो चुनरी लेकर के आए और उन्होंने बोला कि माता रानी को येलो पहना दो, तो माता रानी को भी उन्होंने ऐसे करके येलो पहना दिया। मैं तो देखो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, वो मुझसे बोल रहे हैं, मतलब सोचो संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतना प्यार दिखाया है उस दिन, इतना प्यार दिखाया कि गुरुजी ने मुझे ये बताया कि मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ अब 24 घंटे अंग संग रहना। तो गुरुजी ने मुझे ना वहाँ पे ये बताया कि हर टाइम पे वो मेरे साथ चलता है। मतलब जहाँ मैं जाती हूँ ना,
गुरुजी मेरे साथ जाते हैं, मेरे साथ हर टाइम पे रहते हैं। तो क्या हुआ कि मतलब आंटी बोलती हैं सत्संग सुनाने के बाद कि आंटी जब आप आई हो ना, जब आपने एंट्री करी है ना, मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ना इतने गूज़बम्प्स आ गए। मतलब मेरे को इतना ही पता नहीं क्या हुआ कि इतने गूज़बम्प्स आए, मेरा चेहरा पूरा रेड पड़ गया। वो आंटी बोल रही थी कि आपका चेहरा इतना रेड क्यों पड़ गया? एंड इतने में टेप रिकॉर्डर भी खराब हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपने जैसे ही एंट्री करी है गुरुजी के वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे पॉजिटिव वाइब्स आ जाते हैं, कहीं पे पॉजिटिव एनर्जी कि अरे गुरुजी आ गए हो। मतलब जैसे ना हमारे घर में सारे देवी-देवता आ गए। उन्होंने बोला कि आपके आने के साथ ना हमें ऐसा लगा कि सारे देवी-देवता आ गए, तो मतलब गुरुजी आ गए। मैंने कहा अरे वाह! गुरुजी ने देखिए संगत जी एक तो इतनी इज़्ज़त, इतना प्यार सब मुझसे दिलवाते हैं, इतना सम्मान दिलवाते हैं सबसे। एंड यही तो है, गुरुजी ने ये भी बताया है कि मेरे साथ वो हर टाइम पे चलते हैं एंड मेरे साथ पॉज़िटिव एनर्जी रहती है। फिर आंटी ने भी बोला कि हाँ आंटी भी बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आई है आपसे। गुरूपा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरूपा, इस लायक ही नहीं हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। मैं इतनी वो तो चुना तो मतलब उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान, बहुत-बहुत बहुत शुकराना। मैं जिस सम्मान के लायक भी ना गुरूपा आपने मुझे वो दिलवाया। बहुत, बहुत, बहुत शुकराना है, आपके प्यार के लिए ना आँखों में आँसू आ जाते हैं। संगत जी सॉरी माफ़ कीजिएगा। थोड़ा-सा दिल भर जाता है। मैं सोची मतलब खुशी-खुशी सत्संग शेयर करूँ। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ लेकिन बस ये खुशी के आंसू हैं। उसके बाद गुरुजी ने वो आंटी ने सुनाया एंड उसके बाद फिर हमने लंगर चखा। अब देखिए कितना बड़ा गुरुजी ने उनके साथ सत्संग किया संगत जी, कि उसी टाइम पे खबर आई 10 नवंबर की बात है, जब लाल किले में बम ब्लास्ट हुआ। तो वो आंटी बोल रही हैं कि अभी-अभी खबर आई है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास और उनके बच्चे ना मतलब वो पता है क्या करते हैं? वो दूसरे और तीसरे सोमवार को मतलब तीसरे और चौथे सोमवार को ना अपने वहाँ पे सत्संग करवाते हैं। महीने के हर तीसरे और चौथे सोमवार को करवाते हैं। तो वो बोल रहे कि हम तीसरे-चौथे में कराते हैं, लेकिन चौथे सोमवार में ना हमारे घर में जैसे शादी-वादी है कुछ, इसके ना गुरुजी ने दूसरे सोमवार को ही सत्संग करवा दिया। तो इस बारी तो देखिए संकट जी मतलब गुरुपा ने दूसरे सोमवार को सत्संग सुनवाया और उनके बच्चे ना लाल किले में थे, तो पहले उनके सत्संग की वजह से मतलब उनके बच्चे घर में आ गए, तो अगर वो घर में नहीं आते, तो वो लाल किले में होते, वो कुछ भी हो सकता था। गुरुजी ने उनको सही सलामत अपने घर पे पहुँचाया, अपने सत्संग की वजह से वो जल्दी आ गए एंड गुरुजी ने उनका इतना बड़ा कष्ट काटा उनके बच्चों को पहुँचाकर, अपना सत्संग रखवाकर एंड गुरुजी ने मुझे पहले ही सपने में दिखा दिया ये तो गुरुपा कैसे शुक्राना करें आपका, इतना बड़ा शुक्राना है ये, बहुत बड़ा सत्संग है ये, इसके लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है। ऐसे ही अपनी सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए, सबके बच्चों को सही सलामत घर पे पहुँचाइए। घर पर पहुँचाने के लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुकराना है। और बॉम्ब ब्लास्ट में जिसका भी जो भी मासूम बेगुनाह लोगों की डेथ हुई है या किसी को कोई घायल हुए हैं, तो प्लीज़ गुरूपा उनको भी ब्लेस कीजिए आप मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को अपनी शरण में रखिए गुरूपा। सबको ब्लेस कीजिए गुरूपा, सबके बच्चों को सही सलामत रखिए, सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए, जो आपकी संगत फैमिली नहीं है, उनको भी अपनी शरण में लीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए। तो गुरूपा ने इतना बड़ा सत्संग किया, वहाँ पे भी
मतलब उनको बचाया। तो मैं क्या कहूँ, फिर उसके बाद मैं आने लगी थी संगत जी, मतलब मैंने कहा आंटी मेरा ना मन नहीं कर रहा है घर जाने का, मतलब मैं बहुत अकेला फ़ील कर रही थी। तो आंटी कहती है मुझे भी ना आपको भेजने का मन नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान जी आ गए मेरे घर। आंटी मैं कैसे बताऊँ? हाथ जोड़ने लगी, मैंने कहा नहीं-नहीं आंटी ये तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है जो उन्होंने ये फ़ील करवाया है आपको। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुपा ने मतलब मेरे साथ इतना बड़ा किया है, मतलब कैसे बताऊँ मैं गुरुपा? आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। और इसके बाद मैं ना वहाँ पे बैठ गई। उनको फिर ना मतलब गुरुजी ने ना मतलब आंटी ने बताया, आंटी ने ये भी सत्संग सुनवाया कि गुरुजी ने ना उनको कभी समोसे का नहीं बोला, भी कितनी संगत आएगी और इतने समोसे लाना। और पहली बार इतने सालों से वो सत्संग करा रही है, कह रही है पहली बार गुरुजी ने सपने में आके बुलाया कि तो 50 समोसे ना तो 30-40 समोसे लेके आना। तो एक्स्ट्रा उन्होंने अपनी तरफ से 3-4 समोसे कर दिए। गुरुपा ने कहा वेस्ट जाएँगे तो करेक्ट ना 30-40 जितने वो समोसे लेकर आई थी ना, करेक्ट उतने ही समोसे उनकी संगत आई थी। मतलब उतनी ही संगत आई थी। तो गुरुपा ने तो ये बताया। और दूसरी बात गुरुजी के ना चरणों के वहाँ पे लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। मतलब देखिए लड्डू गोपाल मेरे साथ भी गए थे, सपने में भी लड्डू गोपाल के दर्शन हुए थे और उनके वहाँ पे भी लड्डू गोपाल और माता रानी थे। मतलब वहाँ पे गुरुपा के मतलब वहाँ पे चरणों में लड्डू गोपाल के दर्शन हुए और दूसरा उनके तिलक में गुरुजी जैसे साक्षात खड़े होते हैं ना संगत जी, बिल्कुल येलो चोला पहन करके गुरुजी के स्वरूप पे जो तिलक था वहाँ पे भी गुरुपा ने अपने दर्शन दिए। एंड गुरुपा ने अपनी गद्दी में ना ओम के दर्शन दिए, साफ-साफ ओम के दर्शन दिए संगत जी। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने कहा आंटी कह रही है मैं इतने सालों से सत्संग करवा रही हूँ, आज पहली बार गुरुपा ने इतने दर्शन दिए हैं, इतने बड़े-बड़े जो हैं कष्ट काटे हैं। मतलब गुरुपा आप कष्ट तो उनके काटते रहते हैं खैर, तो उन्होंने बोला कि कष्ट तो बहुत बड़े-बड़े काटे हैं लेकिन आज पहली बार जो है दर्शन दिए हैं सॉरी। तो बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा आपने मुझे भी ये फ़ील करवाया, मुझे भी दर्शन दिए सबके साथ-साथ। उसके बाद मैं आ रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि थोड़ी देर बैठी मैं, फिर आगे मैं जैसे ही आ रही थी ना, फिर अंकल जी मिले, वो जैसे मिले थे, "अरे! ऐसे कैसे जा रही हो?" तो मैंने कहा, "अंकल जी बस जाना तो पड़ेगा।" तो उन्होंने बोला, "अरे! आपने वो नहीं कहा, मंत्र जाप करो आप।" तो उन्होंने कहा लड्डू गोपाल और गुरुजी सब तो एक ही हैं, सब यही यही आए हैं आज तो साक्षात। तो उन्होंने फिर हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। फिर ये उन्होंने जो मंत्र है जप करवाया और जोर-जोर से करवाया। आंटी बोलती अरे! आप यहाँ क्यों कर रहे हो जप? चलो अंदर चलो, गुरुजी के स्वरूप के सामने करते हैं। फिर उन हमने ना ज़ोर-ज़ोर से वो जप किया और देखो फिर गुरुपा ने मेरी कौन-सी इच्छा पूरी करी। मेरा मन था मैं भजन गाऊँ, मतलब मेरा बड़े दिन से ना गाना बहुत अच्छा लगता है, मेरी आवाज़ थोड़ी-सी खराब हो गई है। एंड मैंने सोचा मैं ना प्रैक्टिस कर रही थी कि ये भजन जो है मैं कहीं पे गाऊँ, तो ऐसे मुझे मौका मिले, मैं भजन गाऊँ। तो गुरुजी ने मुझे उस वक़्त पे जैसे महामंत्र किया ना तो उस टाइम पे ना 2 लाइन के अपने भजन के वो गाए, जय राधा श्री राधा वाला। मतलब राधा रानी का भी जयकारा करवाया गुरुजी ने और अपना भी करवाया एंड उसके बाद गुरुजी ने वाहेगुरु जी का भी करवाया। मतलब गुरुजी ने वो भजन भी गवाया, मेरी ये इच्छा भी पूरी करी है गुरुपा ने। तो बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आंटी ने, अंकल ने, मैंने वो भजन गाया, उसके बाद मैं आगे थी तो आंटी के पैर छू रहे थे, तो आंटी ने कहा नहीं-नहीं तू तो मेरी धी है। मतलब उन्होंने भी यही बोला, जैसे उन्होंने आंटी ने बोला तू तो मेरी धी है, धिये जो हैं, बेटियाँ जो ऐसे पैर नहीं छूती हैं।
अभी नेक्स्ट जो हम सत्संग करेंगे ना सोमवार को, उसमें भी आना है। मैंने कहा शुक्राना आंटी तो कहे थे कि बस आपको ज़रूर आना है, कैसे भी आना है, ठीक है? तो आंटी ना इमोशनल हो रही थी, कह रही मेरा मन कर रहा है, मैं ना आपको हग करूँ और रोऊँ। मतलब मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं, वो इतना इमोशनल हो गई थी, मैंने भी अपने आप को बहुत कंट्रोल किया क्योंकि मुझे भी आ जाता, और देखिए कितना प्यार दिया गुरुपा ने मुझे। पहले बड़े मंदिर में हग करती हैं वो आंटी, उसके बाद जब मुझे सत्संग में आंटी मिली और फिर उन्होंने मुझे हग करा एंड उन्होंने मुझे ये बोला कि तू मेरी बेटी है, बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा इतना प्यार देने के लिए। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। अभी मेरे और भी शुक्राना सत्संग हैं आंटी, मैं आपको नेक्स्ट वाले में शेयर करती हूँ, जो भी गलतियाँ हुई होगी गुरुपा, अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज़ याद दिलवाइए एंड आपका बहुत 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 शुक्राना। हाँ, वहाँ पे मुझे एक ब्रेसलेट की ब्लेसिंग्स भी मिली थी, जिसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आजकल गुरुजी की, बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब भी सत्संग को शेयर करें तो प्लीज़ सत्संग को बहुत डिटेल में और अच्छे से शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी संगत के बाद में मुझे मैसेजेस आते हैं कि आंटी, उन आंटी ने सत्संग में क्या बोला था, वो समझ में नहीं आया, वो आंटी क्या बताना चाहते थे, या उसमें आंटी ने कितने दिन के लिए क्या बोला था, उसमें वो समझ नहीं आया। इनफैक्ट वो कई बार मुझे भी समझ में नहीं आता, तो जैसा आप बोलते हैं मैं वैसा बोल देती हूँ। लेकिन अगर आप उसे बहुत क्लियरली और जैसे-जैसे आपने शुरू किया और उसके बाद क्या आपने चेंजेस देखे, अगर आप अच्छे से डिफाइन करेंगे, तो सामने वाली संगत जब सुनेगी, तो वो अपने आप को और ज़्यादा कनेक्ट करेंगी संगत जी गुरुपा के साथ, एंड जिससे कि हमें ही गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी गुरुपा ने यही कहा है कि जो सत्संग सुनेगा मैं उसका भी कल्याण करूँगा, और जो सत्संग सुनाएगा मैं उसका भी कल्याण करूँगा। दैट मीन्स संगत जी दोनों टर्म्स में हमारा ही कल्याण है, अगर हम अच्छे से सत्संग को शेयर करें एंड अच्छे से सत्संग को जब सुने। दोनों ही चीज़ों में संगत जी गुरुपा ने हमारा कल्याण करना है, जिसके लिए हमें गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहिए कि गुरुपा आप हर चीज़ में हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हर चीज़ में गुरुपा हमें आप अपने साथ रखते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी ब्लेसिंग्स दे के हमारे कर्मों को काटते हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।